हेलो एवरीवन, माय नेम इज नाजिया खान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री। लेसन नंबर है 3 इन द अर्लियर सिटी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि हड़प्पन सिटी का हमें पता कैसे चला। तो जब 150 इयर्स एगो पहले जब फर्स्ट रेलवे का डिगिंग करे मतलब बनाई जा रही थी, जब डिगिंग करे तो कुछ इंजीनियर्स को वहां से ईंटें मिली। ओके, तो उन्होंने वहां से ईंटें बोरो कर ले ली। उसके बाद में जब और आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला वहां के बारे में, तो उन्होंने वहां पर डिगिंग करके, वहां पे पढ़ाई करके, वहां पे उन्होंने ऐसा गेस किया कि 4700 इयर्स एगो पहले यहाँ पे एक सिटी होती थी जिसका नाम उन्होंने रखा हड़प्पन सिटी। ओके, जो आज कहाँ पे है, पाकिस्तान में। उसके बाद में हड़प्पन सिटी में हमने क्या देखा? हड़प्पन सिटी में हमने देखा ग्रेट बाथ के बारे में, जो हमारा स्विमिंग पूल जैसा होता है। ओके, और वो ग्रेट बाथ जो होता है वो बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे यूज किया जाता था। उसको जो वहाँ के रूलर्स लोग या रिच पर्सन थे वो उसे यूज करते थे, ऐसा उन्होंने उनकी थॉट है। और वहां पे हमने लोथल के बारे में पढ़े हैं इसके पहले पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिटीज के हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। वहां के घर कैसे थे, ड्रेन कैसे थी मतलब नालियां, और स्ट्रीट रास्ते। तो हड़प्पन सिटी में सबसे पहले जो घर होते थे वो या तो सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी होते थे। ओके, उनके जो भी वो आर्किटेक्ट में जो घर बनाते थे वो बहुत ही वेल प्लान होते थे। उनके जो काम होते थे वो बहुत ही वेल प्लान होते थे। जो हमने ऐसा कैसे गैस किया, तो हमने गैस नहीं किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने गैस किया कि पहले के लोग बहुत प्लानिंग के साथ चीजें करते थे, इसलिए वो ऐसा उनका ग्राउंड जगह और इसके आसपास उनकी बिल्डिंग्स होती थी चारों तरफ से। हाँ, ओके, और ये ग्राउंड हो गया घर का और यहाँ पे उनकी बिल्डिंग्स होती थी। और साथ में उसके साथ में भी उनके घर में एक वाटर के लिए, पानी के लिए वो वेल भी सप्लाई करते थे। मतलब पानी तो खैर वो बाहर से लाते हैं, बट किसी किसी के घर में वेल, कुओं का भी हुआ करते थे। लेकिन उनका घर बहुत ही, जैसे कि आज हम देखते हैं कि वेल प्लान घर है कि चारों तरफ आंगन लगा था और उसके आजू बाजू वो रूम्स बनाते थे, और उनके रूम्स होते थे सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी। प्लस यहाँ पे उनके घर में भी वेल, कुएं भी होते थे किसी किसी घर में, या फिर किसी घर में नहीं होते थे ना। ड्रेन्स मतलब नालियां। अब वहां की नालियां कैसे होती थी? सिंपल है, जैसे आज हमारे यहाँ की नालियां होती है। जैसे कि आपके घर में जो काम वाली आंटी है, उनके लिए आप वॉशिंग के लिए जो कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, उनके लिए एक प्लेस होती है, वहां पे नालियां बनी होती थी छोटी छोटी। वैसे ही उन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो हाउसेस रहते थे, उनके घरों के अंदर से छोटी छोटी नालियां निकलने के बाद में, मतलब ऐसी नालियां निकलती थी घर से, और वो छोटी थी बट दे आर कवर्ड। वो कवर्ड रहती थी। सोचिए 4700 की बात है, तब से नालियां कवर रहती है। ओके, मतलब इन लोग जो भी काम करते थे वो पूरी प्लानिंग के साथ में करते थे। नालियों को पूरी घरों के दोनों साइड में नालियां होती थी, वो भी पैक होती थी, कोई भी ओपन नहीं होती थी। और छोटी छोटी नालियां होने के बाद भी उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनका जो स्लोप है वो बहुत ही अच्छा बेहतर था कि पानी जाने में उन्हें आसानी हो, कहीं पानी अटके नहीं। जैसे कि आज हम भी देखते हैं कि बीच पे देखिए हमारे इंडिया में मतलब कहीं कहीं जगह नालियां हैं, प्रॉपर नालियां नहीं है, स्लोप नहीं है, या फिर वो कवर नहीं है। बट पहले के टाइम में जो पहले की नालियां थी वो प्रॉपर स्लोप पे थी, कवर थी। जो रास्ते पे जाती थी नालियां वो छोटी थी, और जब वो रास्ते के मतलब जब छोटी नालियां से बड़ी नालियां मिलती है तो वो बड़ी हो जाती थी और वो भी कवर होती थी। उसके बाद में वहां पे उस नालियों में जैसे कचरा अटक जाता था तो उसको खोल सके ऐसे ढक्कन जैसे बनाते थे,
उसको कवर करने में, ताकि अगर उन्हें ड्रेन की नालियों की सफाई करना रहे तो वो उसे इजीली खोल सके और उसे बंद कर सके। स्ट्रीट, रास्ते, घर के आसपास भी उनके रास्ते बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए थे। उनके घर होते थे, घर होने के बाद में अगर यहाँ पे उनका घर है, सपोज एक पर्सन घर है, ये एक पर्सन का घर है, ओके, तो उनके घर के पास नाले रखते थे, नाली, ड्रेन, ओके, वेस्टेज चीजें जाने के लिए नाले रखती थी। और ये ड्रेनेज सिस्टम वेल पैक होती थी, और कुछ जो जिसके इसमें कवर भी होता ताकि वो उसको इजीली ओपन कर सके, और ओपन करने के बाद उसकी वो इजीली सफाई कर सके। और उनके रास्ते रहते बीच में, लोगों को जाने के रास्ते रहते बीच में, जैसे कि आज भी वो जिस तरीके से नालिया और घर है, आज भी हम वही अप्लाई करते हैं, बट हमें अभी भी उतनी फिनिशिंग नहीं है जितना पहले के टाइम में प्लानिंग के साथ हम लोग जितना काम करते थे, उन्हीं को देख के हमें प्लानिंग करना आए हैं। तो देखिए कि पहले के लोग कितने प्लानिंग के साथ में अपने हाउस, ड्रेन सिस्टम और स्ट्रीट बनाया करते थे। अब हड़प्पन सिटी में लाइफ इन द सिटी की लाइफ कैसे होती थी? तो ऑब्वियसली सिटी की लाइफ होती थी बिजी, क्योंकि वहां पे जो रिच पर्सन रूरल प्लेस होते थे और वहां की लाइफ बहुत बिजी होती थी। उन लोगों का काम था, वहां पे का काम था कि जो कंस्ट्रक्ट करना, दे कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, स्पेशल बिल्डिंग्स में हमने बताया था वो ग्रेड पार्ट, ये स्पेशल हो गया। और ये किस में था? ये वेस्ट साइड में बनाया था ग्रेड पार्ट। तो जो सिटीज थी वो थी वेस्ट साइड में। आपको पहले भी बताया गया था कि वेस्ट साइड था वो अपर प्लाट था, छोटा था बट हाई पे था। तो वहां पे उन्होंने ग्रेड पार्ट, दे कंस्ट्रक्ट ग्रेड पार्ट अलग अलग, और इसकी भी अच्छी बिल्डिंग उन्हें वहां पे बनाई थी। प्लस इसके साथ में कंस्ट्रक्शन के साथ में वो स्क्राइब मतलब लिखने का भी काम करते थे। जो भी कुछ उनको मिला था वो वहां पे लिखते थे, जैसे कि सी मतलब छप्पे, वो जो भी यहाँ पे पिक्चर दी थी कोई भी एनिमल की, और वो यहाँ पे कुछ तो भी लिखते थे ताकि वो पता चले कि कौन से किंगडम ने या किंग ने इसको दिया है, या फिर जो भी राज करता होगा रूलर होगा उन्होंने अपने नाम का एक सील बनाया था। और वहां पे स्क्राइब जो भी इम्पोर्टेंट चीजें या इम्पोर्टेंट बातें थी वो स्क्राइब में लिखी रहती थी। अब स्क्राइब जो लिखते थे वो लर्न मैन होते थे, पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे लोग कम होते थे, तो बहुत कम जो ऐसे लोग होते थे जिनको पढ़ना लिखना आता था, तो वही ये काम करते थे और वो स्क्राइब करते थे। इसलिए वो कहाँ रहते थे? सिटी में। और उनकी लाइफ होती थी बिजी होती थी, और वो स्पेशल बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाते थे, दे कंस्ट्रक्ट लॉट्स ऑफ बिल्डिंग। और वो गांव में जो आना जाना भी थोड़ा कम करते थे। सम आर मेकिंग, कुछ जो लोग थे वो क्राफ्ट पर्सन भी थे, मतलब अलग अलग तरीके से चीजें बनाते थे। अब वो मैन थे, वुमन थे, हमको नहीं पता इसके बारे में। वो अपने या तो अपने घर में रहकर काम करते थे, या तो वो वर्कशॉप में आके काम करते थे, ओके। मतलब या तो वर्कशॉप होती थी तो वहां पे भी काम करते थे और घर पे भी काम करते थे, लेकिन हम बता नहीं सकते थे कि वो स्पेशल वुमन ही है या फिर मैन ही है, शायद दोनों भी मिलके एक जगह काम करते होंगे। तो इसके साथ साथ में दे आर ट्रैवलर्स, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस रहते थे अपना रॉ मटेरियल, कच्चा माल लाने के लिए, ताकि उनको चीजें बनाने में आसानी हो। तो जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक के जाते थे और वापस वहां पे आते थे तो वहां की स्टोरी लाते थे, जो वहां की कहानी है दूसरी जगह की, और वो स्क्राइब को बताते थे, और वो स्क्राइब अपने बुक में वो चीज लिखते थे। साथ में वो अपने बच्चों के लिए, बच्चे भी होंगे ऑब्वियसली, उनके लिए खेलने के लिए वो टॉयज बनाते थे, जिसे बोलते थे टेराकोटा टॉयज। टेराकोटा में क्या होता है? टेराकोटा होता है एक मिट्टी के बर्तन जैसे रहते हैं, समझ लीजिए वो, और
और अब के प्रेजेंट डे में आप क्ले जैसा यूज करते हैं, वो क्ले जैसा बोलते हैं, लेकिन टेराकोटा होते हैं मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के खिलौने बना के वो अपने बच्चों के लिए खेल रहे थे। ओके, उसके बाद में आते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज। अभी हमने देख लिया कि वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पर डिगिंग करे तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीजें मिली। ओके, और वो चीजें थी स्टोन, पत्थर, शेल, मेटल, कॉपर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, वेट, ब्लेड, सील, पॉट। ओके, अब क्या होता था, ये जो स्टोन है, जो बहुत पत्थर, ये इस स्टोन का यूज करके अपने लिए हथियार, मतलब शिकार के लिए हथियार बनाते थे, या फिर फार्मिंग के लिए, खेतों के लिए हथियार बनाते थे पत्थर का यूज करके। शेल मतलब जो पानी में जो मिलते हैं बीट्स वगैरह, वो उससे ऑर्नामेंट, वो लोग काम करते थे लेकिन वो लोग बोरिंग नहीं थे। वो लोग लाइफ को एंजॉय करना थे, जानते थे मतलब लाइफ को कैसे एंजॉय करना। उनको अच्छे दिखने का भी इंटरेस्ट था, तो वो अपने लिए बहुत सारी चीजें बनाती भी थे, तो जिसके लिए वो शेल का यूज करते थे। मेटल, कॉपर, शेल का यूज करते थे, और मेटल और कॉपर से वो कोई भी औजार बनाते थे, या फिर मिट्टी के उसको कॉपर और मेटल के बर्तन बनाते थे, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में उसका यूज करते थे। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज जो थी, ये आज भी देखो लेडीज में गोल्ड का कितना क्रेज है, बहुत क्रेज है ना। तो ये क्रेज पहले भी होता होगा। तो पहले के ऑर्नामेंट बनाने के लिए इन लोग गोल्ड और सिल्वर का भी यूज करते थे। वो सिर्फ काम तो नहीं करते थे, बट उनको सजने संवरने का, स्मार्ट गुड दिखने का भी बहुत शौक था। वेट, ब्लेड, जो वेट थे, मैंने आपको बताया था कि वेट वजन को बनाते हैं। ब्लेड, कोई भी चीज काटने के लिए, कट करने के लिए वो ब्लेड का यूज करते थे। एंड सील एंड पॉट्स, वो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े, स्टैच्यू, जो मूर्ति जो बोलते हैं, वो भी बनाते थे। एंड दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। वो बोरिंग बिल्कुल नहीं थे, मतलब जो कढ़ाई का काम, सिलाई का काम वो भी करते थे। और उनके जो कपड़े रहते थे वो भी डिफरेंट स्टाइल के रहते थे। उनके जो ऑर्नामेंट्स थे वो भी अलग अलग चीजों का यूज करके वो अपने ऑर्नामेंट्स बनाते थे। उसका नाम है कॉटन। अब देखिए, हमें लगता है कि कॉटन के जो कपड़े हम आज भी अपने डेली लाइफ में पहनते हैं, हमें लगता है कॉटन अभी ग्रो हुआ, तो बट नो, कॉटन जो ग्रो हुआ मेहरगढ़ में। और कब ग्रो हुआ? 7000 ईयर्स एगो, 7000 ईयर पहले। वो जो हमने डिगिंग करे थे आर्कियोलॉजिस्ट ने, उनको क्या मिला? कॉटन मिला। अब कॉटन किस शेप में मिला? तो ये लोग जो थे मिट्टी, कोई भी कॉपर के पॉट वगैरह बनाते थे, मिट्टी के घड़ियां भी लोग बनाते थे, तो जिस चीज से उसको कवर करते थे, ढाकते थे, वो उसमें उनको कॉटन मिली, कपड़ा मिला, कपड़े का थोड़ा सा उसमें मिला। तो उन्होंने ये समझा कि उन्होंने ऐसा, उनका सोचना ऐसा है, और उन्होंने फिर हमको बताया कि उस टाइम से कॉटन हमारे यूज में आ रहा है। ओके, अब उसके बाद में है फेंस। फेंस क्या है? फेंस जो होता है, कोई भी चीज को आप ग्लिटर देखना आप लोगों ने, ग्लिटर, यस, फेंस में समझ लीजिए ग्लिटर। कोई भी चीज को शाइनिंग करने की, चमकाने के लिए हम ग्लिटर का यूज करते हैं, जब उसको ग्लिटर कहते हैं, जिससे वो चीज में शाइनिंग आ जाती है। ओके, हम अपने मेकअप में भी ग्लिटर यूज करते हैं, यस गर्ल्स। तो पहले के टाइम में जो ग्लिटर था, जिसको जैसे फेंस कहा जाता था, वो किससे बनता था? वो मिक्स विथ सैंड, पाउडर एंड गम। मतलब वो सैंड में पाउडर और गम मिला के, सैंड और पाउडर दोनों मिलाते थे, और उसको गम की हेल्प से अलग अलग शेप देते थे, और उसको कलर भी करते थे। कौन सा? उस टाइम में ज्यादा कलर यूज नहीं होते थे, मोस्टली तो ब्लैक कलर यूज होता था,
या फिर रेड कलर या फिर ब्लू और सी ग्रीन, उतना कलर का इन्वेंट नहीं हुआ था, तो मोस्टली ब्लैक, रेड, ब्लू एंड सी ग्रीन का यूज ज्यादा करते थे हम लोग। तो जब हड़प्पन न्यू क्राफ्ट में जब हमको आर्कोलॉजिस्ट को चीजें मिली तो उसमें से फेंस भी मिला, जिसमें उन्होंने देखा कि उसे किस चीज से बनाते हैं, उसको सैंड और पाउडर का यूज करके उसको मिलाते हैं, प्लस उसमें डालते हैं गोंद गम, और गम से उसे शेप दिया जाता है, जो चीजों को शाइनिंग स्पार्कल करने के काम में आता है, जिससे वो और डेकोरेटिव दिखती है और वो हाई क्वालिटी की दिखती है। और वो कौन सा कलर यूज करते थे? ब्लू एंड सी ग्रीन। ओके स्टूडेंट, नाउ आई विल स्टॉप दिस टॉपिक। मैं अभी टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। होप सो आपको समझा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।